नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट है आपको मैथ्स का हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा है दोस्तों, और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 11। दोस्तों, ऑलरेडी हम 10 पार्ट कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप पहले वाले 10 पार्ट देख लीजिए। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। उसके साथ जो हम यहाँ पे क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो वाले क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, और फेसबुक पे पेज है। टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। तो दोस्तों, आप ये फेसबुक पेज लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको जो क्वेश्चन हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करते हैं वो वाले क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको मैथ्स का हर एक टॉपिक, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, परसेंटेज में हम पार्ट 10 में 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया गया। ए सेल्समैन रिसीव सैलरी ऑफ ₹4000 पर मंथ। एक सेलमैन की सैलरी जो है 4000 पर मंथ है, एंड 10% कमीशन ऑन सेल इन एक्सेस ऑफ ₹7000, यानी कि उसको 10% का कमीशन दिया जाता है अगर वो 7000 से ऊपर सेल करता है। ओके, तो आपको बताना है व्हाट इज हिज अर्निंग्स इफ सेल इज 20,000। उसने बोला उसकी अर्निंग क्या होगी अगर जो सेल है वो कितनी हुई है, 20,000 का सेल हुआ है। दोस्तों, आपको पता है कि उसकी सैलरी कितनी है। उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी है 4000, यानी कि उसको 4000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 4000 रुपीज तो उसको मिलेंगे ही। साथ में उसने क्या बोला था कि 7000 से ऊपर अगर वो सेल करेगा तो उसे 10% कमीशन भी दिया जाएगा। मतलब कि 20,000 की उसने सेल की, अगर इसमें से हम 7000 रुपए निकाल दें तो बचेंगे कितने, 13,000। इसको यहाँ पे 13,000 के ऊपर जो 10% है वो क्या मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा। उसने बोला था कि 7000 से ऊपर जितना सेल होगा उस पर 10% का कमीशन दिया जाएगा, यानी कि आप 13,000 का 10% निकालेंगे तो 13,000 का 10% आ जाएगा कितना, 1300, और उसकी टोटल अर्निंग जो है वो कितनी हो जाएगी, ₹5300। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, ₹5300 है, क्योंकि उसको 4000 तो सैलरी मिलनी ही थी, साथ में 7000 से ऊपर जो वैल्यू थी उस पे 10% का कमीशन भी मिलेगा। ओके, बेहद आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया गया। ए सेल्समैन रिसीव ए सैलरी ऑफ 9000 पर मंथ। उसकी जो सैलरी है दोस्तों, उसकी जो सैलरी है वो कितनी है, 9000 रुपए है, 9000 पर मंथ उसने बोला है, एंड 8% कमीशन ऑन सेल इन एक्सेस ऑफ ₹15,000, यानी कि 15,000 से ऊपर जो सेल होगी उस पे उसको 8% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल इफ ही अर्न 11,400 रुपीज इन ए मंथ। आपको बताना है कि उसने टोटल कितना सेल किया था अगर 11,400 उसको मिले हैं। अब एक बात देखो ध्यान से, 11,400 रुपए उसको टोटल मिले हैं, उसकी सैलरी 9,000 रुपए थी। इस 9,000 को माइनस करो, क्योंकि 9,000 तो मिलने ही थे, तो जो बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 2400 रुपए। तो दोस्तों ये 2400 रुपए जो है ये उसका कमीशन है। ये क्या है उसका, ये उसका कमीशन है, क्योंकि 9,000 सैलरी तो उसको मिलनी ही थी, टोटल मिले उसको 11,400। 11,400 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 2,400 क्या है, उसका कमीशन है। ओके, और उसका कमीशन कितना बोला था उसने, 8%। कमीशन कितना बोला था, 8%, यानी कि 8% की वैल्यू क्या है, 2,400। कमीशन 8% था, 8% की वैल्यू 2,400, 1% की वैल्यू क्या आएगी, 2,400 डिवाइड बाई 8,
और टोटल वैल्यू हमेशा कितनी होती है 100%, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 30,000। तो दोस्तों 30,000 रुपीज थे जिसके ऊपर उसको क्या मिला, कमीशन मिला। 30,000 रुपीज पे उसको क्या मिला, कमीशन। और उसने बोला था कमीशन कब मिलेगा, जितने वो 15,000 से ऊपर सेल करेगा। मतलब ये 15,000 से ऊपर कितना सेल था उसका, 30,000। तो उसकी टोटल सेल अगर पूछी गई है तो यहाँ पे 15,000 और ऐड कर लीजिए, तो आपका आंसर जो है ₹45,000 आ जाएगा। यानी कि उसकी टोटल सेल अमाउंट क्या थी, 45,000 थी। दोबारा सुन लो, 11,400 उसके कुल मिले, 9,000 उसकी सैलरी थी, वो माइनस कर लेंगे, 2400 उसका कमीशन है। कमीशन कब मिलता है, जब वो 15,000 से ऊपर सेल करता है। और कमीशन मिलता कितना है, 8%, यानी कि 8% की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 2400 बाई 8, और टोटल वैल्यू हमेशा कितनी होती है 100%, मल्टीप्लाई 100, 30,000। ये 30,000 वो है जिसपे कमीशन मिला, और 15,000 वो जिसपे कमीशन नहीं मिला। टोटल कितना होगा, 45,000। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया, ए कंपनी गिव्स 9% कमीशन टू हिज सेल्समैन। 9% का कमीशन देती है कंपनी, एंड 3% बोनस ऑन सेल अबव 15,000। अगर 15,000 से ऊपर सेल करेगा तो उसको 3% का बोनस भी दिया जाएगा। इफ टोटल अर्निंग ऑफ ए सेल्समैन इज 7,950, देन फाइंड हिज टोटल सेल। अगर उसकी अर्निंग जो है वो 7950 रुपए है, ठीक है, 7950 रुपए है, तो आपको बताना है कि उसकी टोटल सेल कितनी थी। ध्यान से देखिए दोस्तों, उसने क्या बोला कि 9% का उसको कमीशन मिलेगा। ध्यान से देखना, 9% का कमीशन मिलेगा और 3% का बोनस मिलेगा 15,000 से ऊपर। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि 15,000 रुपए तक तो उसको मिलेंगे 9%, और 15,000 से ऊपर जितना सेल करेगा उसको मिलेंगे 12%। ध्यान से देख लो, इसका मतलब क्या है, 9% तो उसको कंप्लीट पे ही मिलना था, लेकिन 15,000 से जो ज्यादा था उस पे 3% का बोनस भी मिलना था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 15,000 तक तो उसको 9% मिलते हैं, और उससे ज्यादा जितने भी सेल करेगा उसको कितने मिलते हैं, 12%, क्योंकि इसमें 3% बोनस भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, यानी कि 15,000 का 9% मिलेगा, और जो बाकी बचेगा उस पे कितना मिलेगा, 12% मिलेगा। और ये मिलाकर टोटल किसके इक्वल उसने दे रखा है, 7,950 रुपीज के। ये टोटल है। बेसिक बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा। देखिए तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 9% ऑफ 15,000, यानी कि आप निकालोगे 9% ऑफ 15,000 प्लस 12% ऑफ x इक्वल किसके, 7,950 के। ओके, 12% ऑफ x और 9% ऑफ 15,000, ये कैंसिल कर लीजिए। सॉरी, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। 150 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे कितना आ जाएगा, 1350 इक्वल किसके, सॉरी प्लस किसके, ये आ जाएगा 0.12x किसके इक्वल, आप बोल सकते हो 7,950 के। ओके, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो मुझे बताओ 0.12x किसके इक्वल आएगा, 1350, उस साइड जाके माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 6600। कितना बच जाएगा, 6600। और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी 0.12 चला जाएगा डिवाइड में 6600 डिवाइड बाय 0.12, पॉइंट हटा दीजिए, 2 0 चले जाएंगे ऊपर, कैंसिल करिए 12 से, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो आपका आ जाएगा 55,000। यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 55,000 आई है। आपको बतानी है उसकी टोटल सेल कितनी थी, तो टोटल सेल तो ये थी, मतलब 15,000 प्लस x, तो x की वैल्यू 5500 आई है, तो 15,000 प्लस 5500, आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 70,000। और यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका आंसर है। ये बेसिक मेथड है दोस्तों। जब हमने क्या किया, 15,000 तक उसको 9% मिलेगा और उससे ज्यादा उसको 3% बोनस भी मिलेगा, तो उससे ज्यादा हमने मान लिया था x। ये बेसिक मेथड है, इसको नोट करो। फिर इसका मैं एक डायरेक्ट अप्रोच आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसकी डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको। ये तो लंबा पड़ जाएगा, अगर आप x के हिसाब से करोगे तो काफी लंबा क्वेश्चन चला जाएगा।
अब इसका डायरेक्ट अप्रोच आपको मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये था, कितना तो आप समझ गए हैं कि 15,000 तक उसको 9% मिल रहा है और उसके बाद जितनी भी वैल्यू होगी उस पे उसको 12% मिलेगा और ये कंप्लीट उसको मिला 7950। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब एक बात ध्यान से देखो, यहां पे उसको 12% मिल रहा है, यहां पे उसको 9% मिल रहा है। अगर यहां भी 12% मिलता तो कंप्लीट पे 12% हो जाता, अगर यहां भी 12% मिलता तो कंप्लीट पे क्या हो जाता, 12% हो जाता। ये बात समझ रहे हैं आप मेरी? अगर इस वाली वैल्यू पे भी 3% और मिल जाता, इस वाली वैल्यू पे भी 3% और मिल जाता तो उसको कंप्लीट वैल्यू पे कितना मिल जाता, 12%। तो हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू पे 3% और दे देते हैं। मुझे जरा बताओ, अगर 15,000 का 3% निकाल लूं तो 15,000 का 3% होगा 450। कितना होगा दोस्तों, 450 होगा। यानी कि उसको 450 रुपए और मिल जाएंगे। अगर हम इस 15,000 पे भी उसको 3% देते तो उसको 450 रुपए और मिल जाते, 450 और मिल जाते। तो अगर उसको 450 और मिल जाते तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी हो जाती, देखो टोटल अर्निंग कितनी हो जाती, 8400। कितनी हो जाती, 8400 हो जाती। और ये 8400 क्या होता, टोटल का 12%। ये होता टोटल का 12%। तो टोटल का 12% किसके इक्वल, 8400 के। 1% की वैल्यू 8400 बाय 12 और टोटल वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 100। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 12 पे चला जाएगा 7 पे, 700 मल्टीप्लाई 100। तो आपका जो आंसर है उसका टोटल सेल जो है वो कितना है, 70,000 है। तो इतना सा आप समझ लीजिए कि पहले वाले वैल्यू पे भी अगर बोनस दे दें तो कंप्लीट वैल्यू पे बराबर परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमने 450 एक्स्ट्रा दे दिया तो उसकी टोटल अर्निंग हो जाती 8400 और ये कंप्लीट का 12% होता। ठीक है, यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। नोट कर लीजिए, इस तरह का एक क्वेश्चन और करवाते हैं फिर आपको। ठीक है, चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया गया है। एक कंपनी गिव्स 12% कमीशन टू हिज सेलमैन ऑन टोटल सेल, कि कंप्लीट सेल पे तो 12% देती है एंड अबव सेल ऑफ 20,000 रुपीज 2% बोनस। 20,000 से ऊपर पे 2% बोनस देती है। पहले तो ये समझ लो, देखो यानी कि 20,000 रुपए तक तो उसको मिलेंगे 12%। ओके, इससे ज्यादा जितना भी सेल करेगा उस पर 2% बोनस में मिलेगा, मतलब यहां पे टोटल मिलेंगे 14%। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह। इफ टोटल अर्निंग ऑफ ए सेल्समैन इज 16,400, यानी कि यहां तक उसको 16,400 रुपए टोटल मिले, आपको बताना उसकी टोटल सेल कितनी थी। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहां पे अगर 14% मिल रहा है तो आप यहां पे भी क्या कर लो, यहां पे भी क्या कर लो, 14% कर लो, यानी कि यहां पे 2% एक्स्ट्रा उसको दे दो। और 20,000 का 2% निकालोगे तो 20,000 का 2% होता है 400, मतलब उसको 400 और ज्यादा मिलेंगे। ये पहले मिले थे, इसमें 400 और प्लस कर लो, यानी कि उसको अब कितने मिलेंगे, 16,800 मिलेंगे। ये 400 एक्स्ट्रा मिलेंगे तो मिलेंगे 16,800। और ये 16,800 जो है ये कंप्लीट का कितने परसेंट है, 14% है। 1% की वैल्यू निकालो, 6,800 डिवाइड बाय 14 और टोटल वैल्यू कितनी होती है हमेशा 100%, तो मल्टीप्लाई कर लोगे 100, ये चला जाएगा 12 पे, 1200 मल्टीप्लाई 100 तो आ जाएगा 1,20,000। ये आपका आंसर है, दैट्स इट। इतने से टाइम में आप 10 से 15 सेकंड में निकाल लोगे आराम से। ठीक है, यानी कि इस परसेंटेज को इक्वल कर लो, जितनी यहां पे कमी है वो यहां पे एक्स्ट्रा उसको गिव कर दो, 400 वहां पे उसके प्लस हो जाएंगे, यानी कि जितने उसको पहले मिल रहे थे उसमें वो 400 रुपए और मिला लेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज करते हैं उसकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए क्या दिया गया। ए कंपनी गिव्स 15% कमीशन टू हिज सेलमैन एंड 1% बोनस ऑन सेल अबाउट 12,000, यानी कि 12,000 तक तो दोस्तों मिलेगा 15% और उससे ज्यादा जितना सेल करेगा उस पे 1% का बोनस, यानी कि टोटल यहां पे कितना मिलेगा 16%। ठीक है, आगे उसने देखो क्या दिया आपको। उसने बोला इफ द सेल्समैन डिपॉजिट 75,720 रुपीज इन कंपनी,
उसने कंपनी में कितने जमा करवाए? 75,720 रुपीज। दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया था? उसकी अर्निंग दी गई थी, लेकिन इसमें दिया गया कि उसने कंपनी में इतने रुपए जमा करवाए। ओके, उसने कंपनी में इतने जमा करवाए अपना हिस्सा काटकर, आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम टोटल सेल, फाइंड टोटल सेल। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले तो क्या बताया था। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे 16% है, यहाँ पे 15, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा दे देंगे उसको। 1% एक्स्ट्रा देंगे तो इसका 12,000 का 1% निकालोगे, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यानी कि सेल्समैन को 120 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब सेलमैन को 120 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो इसका मतलब यहां से 120 रुपीज लेस हो जाएंगे। ये बात आपको समझनी है। जितने वो कंपनी में जमा करवा रहा था, अब उससे 120 रुपए कम जमा करवाएगा, क्योंकि उसकी इनकम 120 रुपए बढ़ेगी, तो यहां से 120 वो लेस कर देगा। तो कितने करवाएगा? 75600, इतने रुपए वो कंपनी में जमा करवाएगा। ओके, और उसने कितना परसेंट कमीशन ले लिया? अब टोटल 16% कमीशन उसने ले लिया, क्योंकि हमने कंप्लीट पे उसको 16% कर दिया है। ओके, अगर 16% उसने कमीशन ले लिया तो कंपनी में कितना जमा करवाया? 84%। और इस 84% की वैल्यू आपको दे रखी है 75600। 1% की वैल्यू निकाल लो, 75600 डिवाइड बाय 84, और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल कर लीजिए, ये चला जाएगा आपका 9 पे, 900 मल्टीप्लाई 100, तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा? 90,000। यानी कि उसकी टोटल सेल जो है 90,000 थी। यहाँ पे एक बात सिर्फ आपको समझनी थी कि यहाँ पे जो 120 रुपीज एक्स्ट्रा गए हैं वो कंपनी में कम जमा होंगे, तो वहां से माइनस कर देंगे, ये कंपनी की वैल्यू आ जाएगी। अब कंपनी की वैल्यू कितनी होती है? 16%, तो कमीशन चला गया, तो कंपनी में कितने जाएंगे? 84%। 100% की वैल्यू आ जाएगी 90,000। नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। चलिए, क्या दिया गया 96 में? इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 25%, देन फ्रैक्शन सो ऑब्टेन्ड इज 3/5। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? आपको बताना है कि एक अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 25% बढ़ा दिया जाता है। अगर भिन्न 3/5 हो जाती है तो बताओ असली भिन्न क्या थी? तो देखो दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है हम मान लेते हैं वो कितनी थी? x/y थी। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी? x/y। अब उसने क्या किया? न्यूमरेटर को कितना इंक्रीज किया? 20%। अगर 20% इंक्रीज करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। इसको 25% इंक्रीज किया तो ये 125 हो जाएगा, और रिजल्ट किसके इक्वल आया? 3/5 के। आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस आपको 0 से 0 कैंसिल। ये 125 यहाँ पे चला जाएगा, 120 यहाँ पे आ जाएगा, तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 × 125 डिवाइड बाय 5 × 120। कैंसिल कर लीजिए, 25 पे चला जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। 3 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5/8। दैट्स इट, इतना सा ही है। इसको 20% इंक्रीज किया, इसको 25% इंक्रीज किया। डिक्रीज करते, मान लो इसको 20% डिक्रीज करते तो 80 आ जाता, इसको 10% डिक्रीज करते तो 90 आ जाता। ठीक है, ये x/y की वैल्यू आ जाएगी 5/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 8% सॉल्ट। एक 5 लीटर का मिश्रण है, घोल है पानी का और नमक का, उसमें 8% नमक है। इफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड, फाइंड परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन रिमेनिंग मिक्सचर। देखिए, अगर 1 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए, ठीक है, उबालकर जैसे भाप बना दी जाए उसकी, तो आपको बताना है कि अब सोल्ट का परसेंटेज कितना होगा। दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे समझनी है, सोल्ट जो है वो सेम रहेगा, सोल्ट की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, उसकी परसेंटेज में चेंज आ जाएगा, लेकिन सोल्ट की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि पानी को एवेपोरेट किया है, उसको सोल्ट को एवेपोरेट नहीं किया, वो उतना ही है। तो इस क्वेश्चन को आप सिर्फ एक लाइन में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सोल्ट जो है वो रहेगा सेम। सोल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसे लिखोगे इसको? पहले सोल्ट कितना था? पहले था 8% ऑफ 5 लीटर। पहले सोल्ट था 8% ऑफ 5 लीटर। अब 1 लीटर वाटर चला गया बाहर, तो अब टोटल वैल्यू कितनी बची? 4 लीटर। लेकिन हमें नहीं पता कि कितना सोल्ट है, तो हमने लेट कर लिया x।
पहले सोल्ट था 8% ऑफ 5 लीटर, अब सोल्ट है x% ऑफ 4 लीटर, क्योंकि अब हमें परसेंटेज बतानी है। 1 लीटर पानी चला गया, ठीक है। चलिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे 8 को 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। यानी कि अब जो सोल्ट है आपका वो कितने परसेंट है 10% है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। यानी कि पानी को वाष्पीकृत किया गया है तो जो आपका नमक है वो सेम रहेगा, नमक है सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले 8% था 5 लीटर का, अब x% है 4 लीटर का, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 10%। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 98। ये मैंने एलिगेशन में भी आपको क्वेश्चन करवाए थे, मिक्सर एंड एलिगेशन जो टॉपिक था आपका उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन करवाए गए थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, एक सॉल्यूशन है साल्ट और वाटर का, पता नहीं सॉल्यूशन कितना है, कंटेन 15% salt if 30 liter of water is evaporated then percentage of salt become 20%, find original quantity of mixture। हमें नहीं पता क्वांटिटी कितनी थी मिक्सर की, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो सोल्ट है वो क्या रहेगा, क्वांटिटी में वो सेम रहेगा, सोल्ट जो है वो क्वांटिटी में सेम रहेगा, परसेंटेज में भले ही बदल गया हो। मान लेते हैं स्टार्टिंग में मिक्सर जो था वो आपका x था, मिक्सर जो था वो कितना था x लीटर था, ठीक है। चलिए बताइए मुझे सोल्ट कितना था पहले 15%, तो आप क्या बोलेंगे 15% ऑफ x, पहले इतना सोल्ट था, अब सोल्ट कितना हो गया 20% ऑफ कितने का, कितनी वैल्यू का, 30 लीटर तो उड़ा दिया गया है, तो बचेगा कितना x - 30 बचेगा, क्योंकि टोटल x था तो उसमें से 30 लीटर वाटर जा चुका है, तो टोटल वैल्यू बचेगी x - 30। सिंप्लीफाई कर लीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी, 5 से कैंसिल करोगे 3, 5 से कैंसिल करोगे 4, तो मुझे बताइए बचेगा 3x इक्वल किसके 4 मल्टीप्लाई x करोगे 4x माइनस करोगे 120, 4x से हटा के माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके बच जाएगी 120 लीटर, और यही आपका आंसर है कि मिक्सर कितना था 120 लीटर था। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है, पानी को एवेपोरेट किया गया है, वाटर को एवेपोरेट किया गया है, तो सोल्ट जो है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। नोट करिए फटाफट से, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। क्या दिया गया, महेश कुड सेव 20% ऑफ हिज इनकम, महेश अपने इनकम का 20% सेव करता है। मान लीजिए उसकी इनकम है 100, वो सेव करता है 20%, तो सेव कितना कर रहा है 20। आगे क्या दिया उसने, आफ्टर 1 ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, उसकी जो इनकम है वो कितनी हो जाती है 20% इंक्रीज हो जाती है, यानी कितनी हो जाती है 120। दोस्तों मुझे बताओ अगर वो सेव कर रहा था 20 तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 80 होगा, ओके। 100 में से 20 सेव करेगा तो एक्सपेंडिचर 80 आएगा। उसने क्या बोला आगे, इनकम इंक्रीज बाय 20%, ही कुड स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, वो पहले जितना ही सेव करता है, पहले 20 रुपए सेव करता तो आज भी 20 रुपए सेव करता है, उसकी जो सेविंग है वो इक्वल अमाउंट है, पहले 20 था तो अब भी 20 है। मुझे बताओ अब उसकी इनकम 120 हो चुकी है, सेविंग उसकी 20 है, तो एक्सपेंडिचर उसका कितना होगा 100 होगा, ठीक है। और आपको यही बताना था कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, तो मुझे बताओ एक्सपेंडिचर कितना था उसका 80 था, अब कितना है 100 है, कितना इंक्रीज हुआ 20, किसके ऊपर 80 के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 25%, यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज होगा 25% इंक्रीज होगा। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। तो दोस्तों परसेंटेज के 100 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, अभी तो लंबा चलेगा, थोड़ा सा और चलेगा, परसेंटेज अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं। देखिए 100 देखिए, द इनकम टैक्स इज इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%। इनकम टैक्स जो था दोस्तों, जो टैक्स था वो 4% से इंक्रीज होके 5% हो गया। पहले तो मेरी ये बात समझ लीजिए, पहले हम 4% टैक्स देते थे, अब हम 5% टैक्स देते हैं। ये पहले का टैक्स है, ये अब का टैक्स, ठीक है। मुझे बताओ जरा, अगर मैं पूछूं आपसे कि टैक्स इंक्रीज कितना हुआ है, आप बोलोगे जी 1%,
दिख रहा है 4% से 5%। आप बोलोगे 1% इंक्रीज हुआ, नहीं, मैंने पूछा कि आपसे इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ, बोलोगे 1%। और ये 1% इंक्रीज किस पे हुआ, 4% पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 25%। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि टैक्स जो है वो आपका कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 25% इंक्रीज हुआ है। पहले जितना टैक्स लगता था उससे 25% ज्यादा लगेगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। मैं आपको बोलूं, पहले आप 4 रुपए देते थे, अब आप 5 रुपए देते हो। बताओ बढ़े कितने, तो आप बोलोगे 1। किसके ऊपर, 4 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, 25% बढ़ा। यही बात आपको यहाँ पे समझनी थी और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, आगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय 10% ओनली। जो लाइबिलिटी थी उसका जो कर था वो सिर्फ 10% बढ़ा। आपको बताना है कि उसकी जो टैक्सेबल इनकम थी वो कितने परसेंट डिक्रीज हुई। मतलब क्या हुआ इस बात का, देखिए पहले मान लीजिए जो टैक्स था वो जाता था दोस्तों 100। कितना जाता था, 100। पहले हम 100 रुपए टैक्स देते थे, ध्यान से सुनिए, पहले हम कितना टैक्स देते थे, 100 रुपए। टैक्स कितना इंक्रीज हुआ, 25%। यानी कि अब हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा, 125 रुपए देना पड़ेगा। जब टैक्स इंक्रीज हुआ 25% तो टैक्स कितना देना पड़ेगा, 125 देना पड़ेगा। लेकिन उसने क्या बोला कि उसका जो टैक्स है वो कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 10% इंक्रीज हुआ। यानी कि उसने कितना टैक्स दिया, 110 रुपए टैक्स दिया, देना कितना था, 125। तो आपको ये बताना है उसकी जो ये टैक्सेबल अमाउंट थी वो कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है, कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है। बताइए कितना देना था, 125, दे कितना रहा है, 110। कितना डिक्रीज हुआ, 15 डिक्रीज कितने में से, 125 में से। और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो आपकी जो वैल्यू है यहां से निकल के आ जाएगी। ये चला जाएगा 5 पे, ये चला जाएगा 4 पे। 25 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 3, और 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12%। यानी कि उसकी टैक्सेबल जो टैक्सेबल इनकम थी वो कितने परसेंट डिक्रीज हुई, 12% इंक्रीज हुई। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना एक बार। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 100 क्वेश्चन आपके हो गए हैं परसेंटेज के। अभी परसेंटेज के 1-2 पार्ट और बनेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन बचते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर कर दिया करो। वीडियो आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, कोई सुजेशन है आपका, कोई डाउट है आपका, वो कमेंट में डाल दिया करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको शेयर कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, कोई भी किसी भी टॉपिक का, किसी भी बुक का आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि और दोस्त भी अपना इसका फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।